चला देखो एक्सरसाइज 3.3 सवाल नंबर दूसरा। बोला कि निम्न समानांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मान को ज्ञात करें। यहाँ पर 5 सवाल दिया गया और ये पांचों समानांतर चतुर्भुज है और सभी में x, y, z का मान ज्ञात करना है। चलो देखो पहला, इस यहाँ पर ये 100 डिग्री है, ये x है, ये y, ये z। हमको x, y, z का मान ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब कोण B और कोण D आपस में बराबर होंगे और B 100 डिग्री, इसलिए D भी क्या हो जाएगा 100 डिग्री। मतलब कि y बराबर मतलब y जो हुआ, y का मान कितना हो गया 100 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये क्या है सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, ठीक है। तो उसके बाद हमको पता है कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 100 डिग्री या प्लस z या 100 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। x प्लस 100 डिग्री बराबर 180, तो x बराबर 180 माइनस 100, तो x बराबर 80 डिग्री। और जो x का मान होगा वही z का भी मान होगा, x बराबर z बराबर 80 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर। चलो यहाँ पर देखो दूसरा, जो x होगा वही y भी होगा, जो x होगा वही y भी होगा यहाँ पर भी, लेकिन x का मान क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ने पर 180, मतलब x प्लस 50 बराबर 180, तो x बराबर 150 माइनस 180 माइनस ना 180 माइनस 50, मतलब x का मान हो गया 130 डिग्री। x का मान 130, तो y का भी मान क्या होगा 130, x बराबर y बराबर 130 डिग्री, तो ये समूह कोण आपस में क्या है बराबर, x और y बराबर मतलब 130 डिग्री। और हमको देखो हमको z का मान ज्ञात करना है, तो देखो ये जो है 50, तो ये भी क्या हो जाएगा 50, और एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री, मतलब 50 प्लस z, 50 डिग्री या प्लस z बराबर 180, तो z बराबर 180 माइनस 50, तो z बराबर 130 डिग्री। तो z का भी मान कितना होगा 130 डिग्री, x का भी 130, y का भी 130, z का भी 130। नहीं तो देखो दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो अंत एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर देखो हमको x, ये देखो ये विकर्ण एक दूसरे को, यहाँ पर ये 90 डिग्री दिया गया है, तो अगर ये 90 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 90 शीर्षाभिमुख कोण से, तो इसलिए x बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और हमसे y का भी मान पूछा गया, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है x, y और 30, मतलब x प्लस y प्लस 30 बराबर 180 डिग्री, ये 30 डिग्री, x का मान मेरा 90 आ गया है, प्लस y प्लस 30 बराबर 180, 9 3 12, 120 प्लस y बराबर 180, तो y बराबर 180 माइनस 120, y बराबर 60 डिग्री। y का मान मेरा कितना आ गया 60 डिग्री। अगर y 60 है तो z भी मेरा क्या होगा अंत एकांतर कोण से y बराबर z बराबर 60 डिग्री, अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। इस सवाल में देखो ये आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, आसन्न कोणों का योग 180, ये 80, तो x का मान कितना हो जाएगा x प्लस 80 बराबर 180, इन दोनों को जोड़ने पर 180 ना, तो x का मान 180 माइनस 80, x का मान हो गया 100 डिग्री, x का मान 100 डिग्री। और y का मान कितना होगा 100, y का मान 80 डिग्री, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण आपस में बराबर, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर, y बराबर 80 डिग्री सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण। और हमसे z का मान पूछा गया है, z का मान, अगर x का मान ये 100 है तो ये भी 100 हुआ, 100 तो 100 प्लस z बराबर 180, सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180।
100 प्लस जेड बराबर 180। तो जेड बराबर 180 माइनस 100, तो जेड बराबर 80 डिग्री।